जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सही होंगे। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें भी ट्रायंगल चैप्टर को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 ऑलरेडी हम लोग 6.3 तक कवर कर लिए हैं और बहुत ही धीरे धीरे करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप किए हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है बॉस तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप दम फ्री हो, आप लिखो। आपको मैं एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन समझा के रहूँगा। आपको समझना पड़ेगा बॉस, ठीक है? आपको समझना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग 6.4 देख रहे हैं। उसके लिए कुछ अपना बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर थ्योरम है। एक यहाँ पर थ्योरम है अपना 6.6। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जैसे ए बी सी एंड पी क्यू आर, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो थ्योरम ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो प्रोपोर्शन होगा दूसरे ट्रायंगल के एरिया से, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, उसका स्क्वायर का रेशियो होगा। मतलब कहने का मतलब ए बी बटा पी क्यू। देखिए इसके सामने का ए वाला है, इसके सामने का ए वाला है और इसके सामने का ए वाला है, ठीक है? तो इसका स्क्वायर और बी सी बाई क्यू आर, बी सी क्यू आर, ठीक है? इसका स्क्वायर या सी ए आर पी, ये होता है। ये आपको दम दिमाग में गांठ बांध लेना है, ठीक है? इस चैप्टर का ये रामबाण है, इसको आपको याद कर लेना है। यही आपका थ्योरम है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक और यहाँ पर कंसेप्ट का काम आएगा जो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। याद है ना? अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका डी मिड पॉइंट है इस साइड पे और ई इस साइड पे मिड पॉइंट है, मतलब कहने का मतलब इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। मिड पॉइंट तो आप जानते ही हैं। तो इसको जो मिलाएंगे ना, इसे जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ई डी इक्वल टू हाफ ए सी होगा, ठीक है? और ई डी पैरेलल होगा आपका ए सी का, ठीक है? ये दो चीज आप याद रखिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या बोलता है, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ठीक है? ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ का सिमिलर है, कोई बात नहीं। एंड देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया दिया हुआ है। इफ ई एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है? और बी सी फाइंड करना है, ठीक है? ए आपका गिवन है और ए आपका गिवन है, आपका बी सी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको विजुलाइज कीजिए डायग्राम बना के। क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल है,
ठीक है। इसमें क्या दे रहा है कि ए बी सी डी ई एफ। देखिए वर्टेक्स बहुत सावधानी से लिखिएगा, बार बार मैं बोलता हूँ सिमिलरिटी का जहाँ भी चैप्टर है उसमें बहुत ही ध्यान से इसको लिखना है। तो ई एफ इक्वल टू 15.4, ठीक है। तो बी सी आपका फाइंड आउट करना है। और एरिया दिया हुआ क्या इसका 64 है और इसका 121 है। तो हम लोग क्या जानते हैं थ्योरम, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल क्या होगा, देखिए ए बी बाई डी इसका होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बी सी बाई ई एफ इसका होल स्क्वायर सी ए बाई एफ डी इसका होल स्क्वायर। अभी से नींद नहीं आ रहा है ना बॉस, नींद आ रहा है तो जाइए चेहरा पर थोड़ा पानी मार कर आइए, ठीक है। और उधर तो मंगरुआ सो ही गया होगा, उसको छोड़ दीजिए, सोने दीजिए। वो गया था कल पूरा अपना जो वीडियो डाले थे ना कल, उसको जाकर वो पूरा रिवाइज कर लिया है, तो डोंट वरी वो अपना कर लेगा। फिलहाल यहाँ पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए हमारा बी सी इसमें आ गया और ई एफ इसमें आ गया। तो हम लोग एक ए वाला टर्म पकड़ते हैं और ए पकड़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ एबीसी क्या हो गया 64, ए क्या हो गया 121 इक्वल बी सी बाई ई एफ, ये दोनों ले रहे हैं, ठीक है। तो बी सी क्या है अपना फाइंड आउट करना है और ई एफ 15.4 इसका होल स्क्वायर, यही है ना बॉस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब तो थोड़ा आप स्मार्ट इनफ हो गए, तो थोड़ा फास्ट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप धीरे धीरे फिर कीजिएगा तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा बॉस। तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 64 बाई 121, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 8 बाई 11, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया हमारा बी सी बाई, देखिए यहाँ पर 15.4 इक्वल टू 8 बाई 11, ठीक है। 11 से काटिए 1.4, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 बोलो तल से 1.4 इंटू 8, ठीक है। तो इतना क्या सेंटीमीटर, यूनिट हमेशा याद रखिएगा बॉस, ठीक है। तो 11.2 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर हम लोग को पहले डायग्राम बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी मान लिया, ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है। सही हम लोग डायग्राम खींचे हैं, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ओ पे, ओ पे यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए कौन सा बोल रहा है बॉस ए ओ बी मतलब दिस वन, ठीक है। एंड सी ओ डी दिस वन, इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकाल देते हैं हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें भी
सिमिलरिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देखिए अभी रैंडम हम लिख रहे हैं, इसका वर्टेक्स हमको नहीं मालूम किसका किसके सामने का है, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखिए, ए एंगल इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा कीजिए, नहीं तो एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा और नंबर काट लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, यहां पर देखिए ये पैरेलल लाइन है, कौन सा, दिस वन पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो इससे जो ये दोनों एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा कौन सा, ए बी ओ इक्वल टू बी डी सी, ठीक है। ए बी ओ, या भी इसको ओ नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक स्टेप के बाद लिखेंगे, ए बी डी इक्वल क्या, बी डी सी लिख सकते हैं, क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल को पकड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ इक्वल टू ओ डी सी, ठीक है। तो यहां पर देख लिए कि एक एंगल आपका ए इक्वल हो गया और ए इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल, अब देखिए हम लोग सावधानी से लिखेंगे किसके सामने कौन सा है। इस ट्रायंगल में पकड़ते हैं, देखिए अब ए वाला थर्ड तो इसके बराबर होगा, वो तो हम लोग अंडरस्टूड है, तो ए से लिखने में अच्छा लगता है, तो ए से शुरू करते हैं। तो ए इसका एंगल, ठीक है, तो सी इसका होगा, ठीक है, सी, ठीक है, बी एंड ओ, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सी हो गया, अब देखिए बी के सामने वाला डी, और वो तो कॉमन है ही, तो ये दोनों आपका इक्विवेलेंट हो गया किससे, एंगल क्राइटेरिया से। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका थ्योरम हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, और ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक चीज और दिया हुआ है, क्या, ए बी इक्वल टू 2CD दिया हुआ है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बॉस, देखिए एरिया ट्रायंगल ए बी ओ, एरिया ट्रायंगल सी डी ओ, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर, ए बी का यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2CD बाई सी डी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो रेशियो में हम लोग क्या लिखेंगे, 4:1, ठीक है। देखिए इस चैप्टर को बनाने से पहले मैं फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस चैप्टर को जाकर एक बार खुद से उसको कॉपी पे बनाइए, दम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बॉस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर था वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन,
इन अ फिगर 6.44, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है, देखिए फिगर में क्या बोलता है, एबीसी एंड डीबीसी, तो एबीसी ए वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए वाला ट्रायंगल, एंड डीबीसी, डीबीसी ए वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए वाला ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी, इस पे है, देखिए कौन पे, यहां पर देखिए इस सेम बेस पे है, बीसी पे, ठीक है। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, ठीक है, ओ पे यहां पर डिवाइड करा है, सो डेट क्या दिखाना है, देखिए एरिया, यहां पर लिखते हैं एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डीबीसी बराबर क्या होगा, एओ डिवाइडेड बाई डीओ। तो करते हैं हम लोग इसको प्रूफ, इसमें क्या दिक्कत है। तो एरिया ए बी सी, ए वाला ट्रायंगल बोल रहा है, और डीबीसी, डीबीसी ए वाला बोल रहा है। देखिए ये नहीं बोल रहा है कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है ऐसा नहीं बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, इस पे, और इससे भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं ना हम लोग, लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम, इसको देखिए पूरा लिखना है, ए ऑन बी सी एट ई एंड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन बी सी एट एफ। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या सेंस है बताइए, कुछ तो होगा तभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना। तो हमारा क्या है ना कि यहां पर देखिए एरिया ए बी सी, तो इसमें हमको एरिया निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बाकी देखेंगे आगे क्या करना है। उसी तरीके से डी बी सी, इसमें भी एक हमको एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो हाइट तो यही हो गया ना बॉस, ए वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या, बीसी, ठीक है, इंटू इसका परपेंडिकुलर एई, ठीक है, और इसका क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बीसी, ए उलट के हो गया ना ट्रायंगल, इंटू डीएफ, ठीक है। इसलिए हम लोग वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाई डी एफ। अब देखिए यहां से एक चीज और हम लोग को विजुलाइज करना होगा कि ए और डी एफ का रेशियो निकालना है, ठीक है, ए एंड डी एफ का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, मतलब इसका कहने का मतलब है इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये तो दिखने से ही सिमिलर लग रहा है बॉस, ए 90 डिग्री और ये वर्टिकली अपोजिट। तो लिख दीजिए, सिंस ए ई ओ इक्वल टू डी एफ ओ, ठीक है, इक्वल टू क्या है 90 डिग्री एजम्पशन से जो कि हम लोग ड्रॉ किए हैं, एंड एंगल
ए ओ ई, एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ एफ। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल। अब देखिए सावधानी से लिखिएगा, ए इधर ट्रायंगल, ए के सामने वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी, ठीक है। ओ, तो ओ के सामने वाला तो ओ ही है, तीसरा ई, इधर एफ। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि सिमिलर है, किससे, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो जब ए ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका रेशियो प्रोपोर्शनेट होगा ना बॉस। क्या लिख सकते हैं, AO डिवाइडेड बाई DO इक्वल टू OE डिवाइडेड बाई OF इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई FD। लिख सकते हैं ना। इसको 1 मान लीजिए, यहां पर लिख दीजिए। कहां से लिखें इसको, फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हमारा निकला हुआ था, ठीक है। इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DBC इक्वल टू क्या, AE डिवाइडेड बाई DF, ठीक है। यहां पर फ्रॉम 1 और 2 लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई FD या DF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं AO डिवाइडेड बाई DO। हमारा यही लाना था ना, AO डिवाइडेड बाई DO। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था बॉस। देखिए हम लोग को इसमें विजुलाइज क्या करना था, हम लोग को विजुलाइज करना था कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है पहले। तो उसके लिए हम लोग को एक परपेंडिकुलर डालना ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जब परपेंडिकुलर का यहाँ पर देखें हम लोग AE डिवाइडेड बाई DF कि कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। तो देख रहे हैं कि इससे जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग सिमिलर कर देते हैं। तो वहाँ से हम लोग का एक यहाँ रिलेशन निकल जाएगा, उसको पुट कर दिए तो वापस इसे निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो फिर लाइक ठोकिए भाई, और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बॉस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 4 क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, यही है ना, ठीक है। तो 2 सिमिलर ट्रायंगल यहां पर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। ABCDEF, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे बॉस कि लेट 2 सिमिलर ट्रायंगल आर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, पहला ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल
ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। ये दो चीज़ आपको इससे निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो प्रूव करना है कि दोनों कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 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 साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं बॉस, इसमें क्या दिक्कत है। तो एरिया ऑफ ABC, देखिए अगर सिमिलर है तो क्या होगा, अगर फ्रॉम टू एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF क्या हो जाएगा, AB DE का स्क्वायर BC EF का स्क्वायर CA और FD का स्क्वायर। थ्योरम से होगा ना। अगर सिमिलर है तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना बॉस। और क्या बोल रहा है, अब देखिए यहां पर इसके एरिया के बराबर एरिया दिया हुआ है, तो लिख दीजिए, किसी एक को पुट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं DEF और इसको एरिया DEF किससे, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ए बराबर ए दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा AB बाई डी का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इक्वल टू CA बाई FD का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, यहां से यहां कैंसिल हो गया, तब क्या लिख सकते हैं, AB बाई DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इक्वल टू CA बाई FD का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। या इसको क्या सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, रूट हटा देंगे तो AB बाई DE BC बाई EF CA बाई FD इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, या क्या लिख सकते हैं, AB बराबर DE या BC बराबर EF या CA बराबर FD। तो यही प्रूव करना था ना बॉस, इसमें कोई दिक्कत, दोनों साइड दोनों का बराबर हो गया, तो इसीलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल DEF का। देखिए कोई समझने में दिक्कत, हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का एरिया इक्वल है और सिमिलर है, तो इससे हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया, उसमें इसका वैल्यू पुट कर दिया, दोनों इक्वल है तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल 1 आ जाएगा, तो साइड इक्वल हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए जैसे जैसे बोलता है आप लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बॉस क्या बोल रहा है, इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, क्या ABC मान लिया, DEF इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ D यहाँ E यहाँ F, ठीक है। तो इसे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, निकालना है किसका, DEF और एरिया ABC, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, जहाँ की ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये सारा मिड पॉइंट है। तो इसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, उसके बाद आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू, देखिए
डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए सी, ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी, एंड एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी। ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई ए सी इक्वल टू हाफ ई एफ बाई ए बी इक्वल टू हाफ एंड एफ डी बाई बी सी इक्वल टू हाफ। या क्या हो गया, देख रहे हैं कि सारा रेशियो आपका प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो डी बाई ए सी इक्वल टू ई एफ बाई ए बी इक्वल टू एफ डी बाई बी सी इक्वल टू हाफ। तो जब यहाँ पर साइड प्रोपोर्शनेट है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर प्रोपोर्शनेट है तो लिख सकते हैं ना बॉस, ठीक है। हम लोग सिंबल इसलिए नहीं यूज किए कि यहाँ पर फिर वर्टेक्स देखना पड़ता कि किसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, तो डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया क्या खोजना है हमारा, डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ए बी सी, ठीक है। तो क्या होता है, इसका साइड का स्क्वायर होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो कोई भी एक साइड का यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए जो रेशियो है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 1:4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या था, बहुत सिंपल था बॉस। इसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिए, यहाँ से हाफ रेशियो का हम लोग का यहाँ पर रिलेशनशिप निकल गया, और यहाँ से हम लोग को प्रोपोर्शनेट दिखने लगा। उससे फिर यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी का जो थ्योरम है वो लगाकर देखें कि जो सिमिलर है ट्रायंगल तो उसका एरिया उसका साइड का रेशियो का होल स्क्वायर होगा, तो 1:4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्या बोलता है, प्रूव द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्या करना है कि प्रूव द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो यहां पर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल मान लीजिए, फिर इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है बॉस, ठीक है। यहां से बोल रहा है कि दो मीडियन है, ठीक है। मान लीजिए एम है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, मीडियन है, ठीक है। तो बोलना है, तो पूछ रहा है यहां पर कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो ए बी सी का जो रेशियो होगा एरिया का, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ए डी डिवाइडेड बाई पी एम का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। लग जाते हैं प्रूफ करने के लिए, ये क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो उसके लिए जहां मीडियन का बात आता है तो हमको इधर ए वाला या ए वाला, दोनों में से कोई ट्रायंगल हमको यहाँ पे सिमिलरिटी दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इसका रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले लिखिए यहाँ पर, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स with median AD
इन ABC एंड PM इन PQR। ठीक है, ऐसा आप लैंग्वेज में यहाँ पर आप अपना कहानी, राम कहानी जो भी है लिख दीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल PQR का, ये क्या है, गिवन, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई PQ, BC डिवाइडेड बाई QR, CA डिवाइडेड बाई RP। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे उसे लिख सकते हैं ना, सिमिलरिटी है तो। क्यों लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR सिमिलर है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखती है। और एंगल भी सेम होगा इसका। देखिए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR भी होगा ना। या इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये क्यों हुआ था, ये किस लिए हुआ था, यहां भी लिख दीजिएगा, चूंकि ट्रायंगल ABC, एग्जामिनर को कोई समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग लगभग अपने रास्ते पर पहुंच गए हैं इसका सिमिलरिटी करने का। अब देखिए, इसको 1 मान लीजिए आप, बार बार लिखने में दिक्कत होगा। फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, AB। देखिए एक साइड तो हमारा मालूम है इस ट्रायंगल का। ठीक है, यही ट्रायंगल है ना बॉस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो एक साइड का तो रेशियो मालूम है, इसका हमको निकाल लेंगे, और ये एंगल मालूम है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या यहां पर दिया हुआ है, देखिए ए वाला लीजिएगा, BC AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ BC हाफ QR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका हाफ क्या हो जाएगा, BD, एंड ये क्या हो जाएगा, QM। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, या मीडियन आप बोल दीजिए। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। फ्रॉम, नाउ लिख दीजिए, नाउ फ्रॉम 2 and 3, 2A वाला ये एंगल, ठीक है, और 3A वाला AB डिवाइडेड बाई PQ BD बाई QM। ठीक है, लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर क्या हो गया, ट्रायंगल PQM। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग फिर लिख सकते हैं यहां पर AB डिवाइडेड बाई PQ BD डिवाइडेड बाई QM, BD डिवाइडेड बाई QM। ठीक है, इक्वल टू DA डिवाइडेड बाई MP। ठीक है, क्यों, चूंकि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग अगर ये दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल दिया हुआ था ना बॉस, ये दोनों सिमिलर है, तो क्या लिख सकते हैं एरिया, तो एरिया ABC एरिया PQR क्या लिख सकते हैं,
सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इसका डिवाइडेड बाई इसका रेशियो का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना। अब इससे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे और पी क्यू के जगह पे डी ए बाई एम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम 4, ठीक है। या नीचे लिखते तो फ्रॉम एबव लिख देते। तो यही प्रूफ करना था ना हमारा बॉस। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए लिखिए चाहे ए डी लिखिए, बात बराबर है। एम पी लिखिए या पी एम लिखिए, बात बराबर है। इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत, देखिए कितना इजी था, कुछ नहीं किए हम लोग इसमें। हमारा क्या था कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ए डी बाई पी एम का रेशियो में निकालना है, जो कि यहाँ पर मीडियन है। तो मीडियन को लेके ही हमारा कोई ट्रायंगल होगा, या तो इधर वाला नहीं तो उधर वाला। तो इधर वाला को हम लोग पकड़े, तो उसको हम लोग को पहले सिमिलर दिखाना था, तो हम लोग सिमिलर दिखा दिए। वहाँ से हमारा रेशियो प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पर दिया हुआ था कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसका रेशियो को प्रोपोर्शनेट करके होल स्क्वायर कर दिया, उसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ गया। देखिए समझने में कोई दिक्कत, मैं समझा पा रहा हूँ ना ठीक से आपको। आप कमेंट में क्यों नहीं लिखते हैं बॉस, कमेंट में लिखिएगा तभी ना समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप क्लास में बैठे रहते हैं, ना कमेंट करते हैं ना कुछ करते हैं। और मंगरुआ तो सोता रहता है, उसको तो छोड़ दीजिए, क्या पता कहाँ से वो मार्क्स लेके आता है एग्जाम में। अरे चीटिंग वीटिंग करता है क्या वो, कोई बोल रहा था कि नहीं नहीं चीटिंग नहीं करता है, ठीक है। लेकिन भाई देखिए पूरा फोकस्ड होके आपको ज्योमेट्री को समझना है। एक बार समझ लीजिएगा ना, बहुत आराम से बनता है। 5-5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए कोई भी साइड से इसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि उसका डायगोनल के लेकर बनाया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर शेप है। तो इसको क्या प्रूव करना है, दोनों का एरिया। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड इस डायगोनल। तो मतलब कहने का मतलब है कि ए हमारा स्क्वायर था, ठीक है। ए हमारा स्क्वायर है, इसका साइड है ए, ठीक है। और ए हमारा क्या हो गया, डायगोनल, इसका √2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको लेकर एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो ए है, ए है, इसको साइड मान के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर साइड निकल गया है तो फॉर्मूला लगा देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो उससे निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिमिलरिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग का इसका कंसेप्ट लगाना है। तो कोई स्क्वायर मान लीजिए क्या है, ए बी सी डी, ये हो गया ई, ये है एफ। तो इसको अब आप राम कहानी में लिखते रहिएगा, आप खुद लिख लीजिएगा, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड बी ई सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड
या ऑन साइड एंड ACF इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन डायगोनल। ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने डायग्राम आपको बना दिया है, कुछ समझने में दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तो मेन हमारा क्या करना है, देखिए जब इसका एरिया और इसका एरिया का हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF हाफ होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या है बॉस, हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ऊपर तो आप राम कहानी लिख दीजिएगा ना, या लिख दूं? चलिए लिख दीजिए। हेयर वी एज्यूम दैट ABCD is a square and a square and BEC is an equilateral triangle with side and ACF is an equilateral triangle with क्या, डायगोनल। ये राम कहानी लिख देना है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है नाउ, BCE एंड ACF इज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोनों देखिए सिमिलर होगा, इसलिए ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल यहां पर छूट गया। ठीक है, ट्रायंगल BCE will be similar to ट्रायंगल क्या, ACF। क्यों भाई, विथ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल इसका क्या होगा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, सारा क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया बॉस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आगे सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ACF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए इसका साइड A है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऊपर में कहीं लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल कोई भी ले लीजिए, AC बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड। ठीक है ना, या क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, मान लीजिए कि लेट साइड इक्वल टू A है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। वही जहां पे ड्रॉ कर रहे हैं वहीं पर आप लिख दीजिएगा, थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप 1, ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे,
साइड, कोई भी साइड ले लीजिए, ठीक है, सारा तो इक्वल ही है, ये भी इक्वल ही है, तो जब ये सिमिलर है तो क्या लिख देंगे हम लोग, साइड ऑफ, देखिए हम लोग ये पचड़े में नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन किसका वर्टेक्स के इक्वल है, हम लोग खाली सीधे लिख दे रहे हैं साइड ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, बी सी ई डिवाइडेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यही होगा ना। अरे थ्योरम यही बोलता है ना, साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, बी सी का साइड क्या हो गया, ए माने है ना, ए क्या हो गया, √2a, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है, या यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायगोनल इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैंसल, ठीक है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 1/2। तो भाई यही प्रूफ करना था ना हमारा, तो इसीलिए एरिया ऑफ बी सी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए सी एफ इक्वल टू हाफ, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा था, केवल आपको डायग्राम बनाना था, ये एजम्पशन लिख देना है, और साइड एक ए है तो दूसरा उसका डायगोनल √2a हो जाएगा, वहाँ से आप ये दोनों को सिमिलर करके और उसका सिमिलरिटी का यहाँ पर थ्योरम लगा दीजिए, उसके बाद पुट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 में पूछा कि कौन सही है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल such that D is midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE. देखिए यहाँ पर दो चीज़ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ये नहीं बोल रहा है कि जो E वाला है इस पे यहाँ पर लाइक करता है, E इधर भी हो सकता है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसा भी हो सकता है ना बॉस, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है तो ऑब्वियस ये सब 60 डिग्री होगा, ठीक है, A60 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 A60, तो या आप बाहर लीजिए या अंदर लीजिए, ये तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है, और ये मिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी सी और एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है, ऐसा आपका दिया हुआ है। ए ट्रायंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। देखिए यहां पर कोई भी वर्टेक्स किसी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, क्योंकि सारा एंगल 60 डिग्री है। क्यों होगा भाई, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, ये एंगल 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 से आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं, सिमिलर डी बी ई लिख सकते हैं, ठीक है, या सिमिलर ई
बी डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सारा एक दूसरे का यहाँ पर सिमिलर होगा क्योंकि सारा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 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 से सिमिलर होगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी, दोनों सिमिलर है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी होल स्क्वायर, ठीक है। या क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई डी ई इसका होल स्क्वायर, या सी ए डिवाइडेड बाई ई बी इसका होल स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। और क्या दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, आगे लिखना नहीं पड़ेगा। बी डी इक्वल टू हाफ बी सी होगा, देखिए बी डी इक्वल टू हाफ बी सी होगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको इसमें से लिखिए, फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ बी डी, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी बाई बी डी, ठीक है। और यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, और बी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 2, तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया, 2:1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये गलती हो गया ना, हम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पर स्क्वायर करना भूल गए, ठीक है, स्क्वायर करना भूल गए ना बॉस, तो क्या हो जाएगा, ये 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में यही सब मिस्टेक होता है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में स्क्वायर छूट जाएगा, कभी रूट छूट जाएगा, तो ये 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी ट्रायंगल लेकर चलिएगा, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब 60 डिग्री है, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत कुछ नहीं। देखिए 9 नंबर क्या बोलता है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, ठीक है। साइड रेशियो दिया हुआ है 4:9, ठीक है। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल 4:9, तो एरिया रेशियो निकालना है, ठीक है। एरिया रेशियो क्या होगा, ठीक है, यही है ना, इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, क्या पढ़े हैं, रेशियो ऑफ साइड, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें करना क्या है, इतना देर से जो हम लोग प्रवचन कर रहे थे उसी को केवल यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा 16/81, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, केवल एक मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था, और एक ये आज जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल होता है रेशियो ऑफ साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको जाइए एक बार अपने से खुद इसको पूरा बनाइए पेपर पर लेकर, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा जानते हैं,
आपको लगेगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अभी तो आप देख के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, नहीं खुद बनाएंगे तो, और एग्ज़ाम में यहाँ से छूट जाएगा। मतलब लगेगा कि हमको याद आ रहा है, लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जाइए एक बार रिवाइज कीजिए, पूरा अच्छे तरीके से बनाइए चैप्टर को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो बाय बाय।